कि बहुत सारे मदरसाओं को लेकर कि बहुत सारे मदरसा जो रजिस्टर्ड नहीं होते हैं किसी भी सरकार के अंतर्गत, चाहे राजस्थान सरकार हो, यूपी सरकार हो या फिर झारखंड सरकार हो। जब कोई भी मदरसा किसी राज्य सरकार के अंतर्गत अगर वो रजिस्टर्ड नहीं होता है, जैसे कि मदरसा जो बोर्ड होता है उसके अंदर अगर रजिस्टर्ड नहीं होता है, तो क्या वो मदरसा अवैध होते हैं? या फिर उन मदरसाओं को तोड़ा जा सकता है? क्या उनको सील किया जा सकता है, उनको बंद किया जा सकता है, अवैध घोषित किया जा सकता है? तो आपको बता दें कि अगर कोई भी मदरसा, मदरसा बोर्ड के अंतर्गत राजस्थान सरकार के अंडर में रजिस्ट्रेशन करवाया जाता है, तो वो सारे जो मदरसे हैं, वो अवैध नहीं होते हैं। क्योंकि जब किसी मदरसा को रजिस्ट्रेशन करवाया जाता है मदरसा बोर्ड के अंतर्गत, तो उसका ज़मीन का लेखा-जोखा, उसका बिल्डिंग का लेखा-जोखा, उससे संबंधित जो एनओसी सरकार द्वारा, नगर पालिका द्वारा, नगर निगम द्वारा जारी की गई है, वो और साथ ही उसके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, सोसाइटी जो रजिस्ट्रेशन होती है, वो भी ऑलरेडी रजिस्टर्ड होती है, कमेटी रजिस्ट्रेशन होती है, उस मदरसा को ऑपरेट कौन कर रहा है, चला कौन रहा है, उसकी कार्यकारिणी कौन है, पैसा उसका कहाँ से आ रहा है और कहाँ जा रहा है, उन सारी चीज़ों का ब्यौरा उसके अंदर देना होता है। उसके अंदर आईडी कार्ड्स भी सबमिट होते हैं और करीब-करीब सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं, वो मदरसा बोर्ड के अंदर सबमिशन करवाना पड़ता है। दूसरी चीज़, अब बात करते हैं उन मदरसों के बारे में जो राजस्थान बोर्ड के अंदर, मदरसा बोर्ड के अंदर या किसी भी स्टेट गवर्नमेंट है, मदरसा बोर्ड के अंदर रजिस्टर्ड नहीं होता है। तो उन मदरसों का क्या होना है, वो अवैध होते हैं या फिर क्या होता है? ठीक है। हम बात करते हैं वो मदरसा जिसे वक़्फ ऑपरेट करती है या फिर वो वक़्फ की ज़मीन के अंतर्गत होता है या वक़्फ ने वो बनाया होता है या फिर जो ज़मीन है वो वक़्फ की होती है। जो वहाँ की कोई इंतज़ामिया कमेटी गठित हुई होती है, उन्होंने वो मदरसा बनाया होता है और उसका जो देख-रेख का पूरा ज़िम्मा होता है, वक़्फ बोर्ड के ऊपर होता है। तो वो जो मदरसाएँ रजिस्ट्रेशन होता है, वो वक़्फ बोर्ड के अंतर्गत होता है, ठीक है। और उसी मदरसे को चाहे तो जो मदरसा बोर्ड होता है स्टेट का, उसके अंदर ही आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो वो मदरसा भी वैध होता है। अब बात करते हैं उन मदरसों के बारे में, जो न तो वक़्फ के अंदर रजिस्ट्रेशन है, न उन मदरसाओं का किसी स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत मदरसा बोर्ड के अंदर रजिस्ट्रेशन। तो उन मदरसाओं का क्या है? क्या ऐसा कोई गवर्नमेंट का प्रोविज़न है, कोई कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के अंदर कोई ऐसा कोई आर्टिकल है, जिसके अंदर वो अवैध घोषित कर दिए जाएँ? तो इसके ऊपर रिसेंटली में बहुत ही बेहतरीन जजमेंट आया है अभी जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने की जो लखनऊ बेंच है उसने दिया है, बहुत ही बेहतरीन जजमेंट है और वो सही भी है एक तरीके से। हाल ही में यूपी सरकार ने कुछ मदरसाओं को यह कहकर सील कर दिया था, बंद कर दिया था कि ये जो मदरसा है वो यूपी मदरसा बोर्ड के अंतर्गत रजिस्टर्ड नहीं है। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो लखनऊ बेंच है, उसने ये सारी चीज़ें बोली और कही कि ये जो मदरसाएँ हैं, ये अवैध नहीं है, इनको 24 घंटे के अंदर ओपन किया जाए और इनको जो सील करने के जो ऑर्डर हैं, वो वापस लिए जाएँ। एक तरीके से देखा जाए तो यूपी गवर्नमेंट को इस ऑर्डर के अंतर्गत न्यायालय से मुँह की खानी पड़ी है। अगर नहीं देखा जाए इस जजमेंट को और इसको इग्नोर करते हुए अगर कॉन्स्टिट्यूशन को, इसे संविधान को ही देखा जाए, तो संविधान का आर्टिकल 30 क्लॉज़ 1 यह कहता है कि कोई भी जो धर्म के लोग हैं, वो अपने शैक्षणिक संस्थान यानी कि शिक्षा देने के लिए, धार्मिक शिक्षा देने के लिए शिक्षण संस्थान ओपन कर सकते हैं और उन अपने जो धर्म है, उसका प्रचार-प्रसार भी कर सकते हैं। तो जब आपको संविधान इस बात का अधिकार दे रहा है कि आप अपने धर्म के मदरसा, स्कूल, गुरुकुल हो गए या फिर दिगल मदरसा हो गए, वो आप ओपन कर सकते हैं। तो इसके बाद में जो चीज़ आपको जिस चीज़ की आज़ादी आपको कॉन्स्टिट्यूशन दे रहा है, जिस चीज़ की परमिशन आपको कॉन्स्टिट्यूशन दे रहा है, भारत का संविधान दे रहा है, तो उसके बाद में ना किसी कोर्ट के जजमेंट की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही किसी राजस्थान सरकार की या फिर किसी भी जो सरकार है, स्टेट गवर्नमेंट उनकी ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन फिर भी अभी जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बहुत ही बेहतरीन जजमेंट दिया है, जो कि आप स्क्रीन पे देख भी रहे होंगे। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस जजमेंट के अंदर कहा है कि अगर कोई भी मदरसा जो राजस्थान सरकार या किसी भी सरकार के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, वो अवैध नहीं है। हाँ, अगर उसे रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया जाता है, तो उसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेज़ है, कुछ पाबंदियाँ हैं, जो अलाउ नहीं कर रहेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए
कि वो जो मदरसा है, जो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर रजिस्टर्ड नहीं है, वो कोई डिग्री नहीं दे सकता। डिग्री नहीं दे सकता। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी ने आलिमियत कंप्लीट कर ली हो या फिर किसी ने वहाँ से हाफ़िज़ कुरान कंप्लीट कर लिया हो या फिर वहाँ से पहली, दूसरी, चौथी जो अ एजुकेशन लेवल होता है क्वालिफ़िकेशंस का, वो क्लास वाइज़ मार्कशीट या फिर डिग्री नहीं दे सकता। ठीक है। दूसरी बात करते हैं कि अगर कोई भी मदरसा, मदरसा बोर्ड के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, तो अवैध नहीं होता है। बिल्कुल, ये इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने जजमेंट में क्लियरली कहा है कि जो भी मदरसा इंस्टीट्यूट रिलीजियस होते हैं, वो इंस्टीट्यूट लाइक एस्टेब्लिश होते हैं, स्थापित होते हैं, वो संविधान के आर्टिकल 30 क्लॉज़ 1 के अंतर्गत स्थापित किए जा सकते हैं और किया भी जाता है। तो वो जो मदरसा जो किसी भी स्टेट के अंतर्गत मदरसा बोर्ड में रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, रजिस्टर्ड नहीं होते हैं, वो सभी मदरसा अवैध नहीं होते हैं। हाँ, उसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि डिग्री नहीं दे सकते। अदर चीज़ ये है कि स्टेट गवर्नमेंट से जो भी फैसिलिटीज़, स्कीम्स मदरसाओं के लिए चलाई जाती हैं, जो मदरसा रजिस्ट्रेशन नहीं है, वो उनको बेनिफिट नहीं मिलेगा। लेकिन उसे अवैध घोषित नहीं किया जा सकता। दूसरी चीज़, अगर कोई भी मदरसा अगर रजिस्ट्रेशन होता है उसका मदरसा बोर्ड के अंदर स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत, तो फिर उसके जो स्टूडेंट्स हैं या फिर गवर्नमेंट का जो अनुदान है, वो उस मदरसा को भी प्रोवाइड होगा। लेकिन साथ ही साथ में इसके ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन भी लागू होगा कि अगर वो मदरसा बोर्ड के अंतर्गत किसी भी स्टेट के अंदर रजिस्ट्रेशन होता है, तो स्टेट के जो रूल्स रेगुलेशंस अ, हैं, वो उस मदरसा को फ़ॉलो करने पड़ेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए स्टेट रूल जारी करती है कि 7 बजे से ही स्कूल ओपन होंगे, मदरसा ओपन होंगे, तो 7 बजे उनको ओपन करना पड़ेगा। संडे की छुट्टी रखना है, फेस्टिवल्स होते हैं उसके अंदर छुट्टियाँ रखना है, तो वो सारे रूल्स रेगुलेशंस हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट के, मदरसा बोर्ड के, वो सारे के सारे मदरसा पर इम्प्लीमेंट होंगे। लेकिन ये किसी भी आदेश में नहीं दिया गया है कि वो मदरसा जो किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत या फिर वो मदरसा जो अ, किसी मदरसा बोर्ड में रजिस्ट्रेशन नहीं है वो अवैध है। तो आपको बता दें, आप अगर किसी मदरसा को चलाते हैं, मदरसा ऑपरेट करते हैं, तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिए। अगर वहाँ पे सिंपल सा आप लिखवा दें एक बोर्ड के ऊपर कि ये जो मदरसा है, वो संविधान के आर्टिकल 30 क्लॉज़ 1 के अंतर्गत स्थापित किया गया है। हाँ, बात रही दादागिरी से, तो दादागिरी से गवर्नमेंट कुछ भी कर सकती है। तानाशाही के तौर पे सब कुछ किया जा सकता है। नेक्स्ट चीज़ बताएँ कि इस ग्राउंड पे तो किसी भी मदरसा को ना तो अवैध घोषित किया जा सकता है और ना ही उसे तोड़-फोड़ की जा सकती है। हाँ, अगर उसकी ज़मीन को लेकर इंक्रोचमेंट है या उसके लैंड कोई डिस्प्यूट हो या फिर उसके ओनरशिप का, टाइटल डीड का अगर कोई इश्यूज़ हो, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए अगर आपने कोई अपना घर है, वो ऐसी ज़मीन पे बनाया है जो चारागाह में हो या फिर आपने जो अपना घर है, वो ऐसी जगह बनाया है जो किसी अदर लैंड हो, उसका टाइटल डीड है, उसका जो ओनरशिप है, स्वामी वो आप नहीं है, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस अलग हैं, वो आपको देखने पड़ सकते हैं। लेकिन जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का है, वो बहुत बेहतरीन जजमेंट है। इस जजमेंट को आप ज़रूर देखें, पढ़ें और इस जजमेंट के अंदर क्या-क्या दिया गया है, वो आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा। अगर इस जजमेंट को आप डाउनलोड करना चाहें, तो डाउनलोड लिंक है, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम।